Hello and welcome my dear students. Students, today we are going to enjoy this day as our picnic day. आज हम कोई एजुकेशनल वीडियो ना बना के पिकनिक डे एंजॉय करेंगे. So students, let me introduce the place where we are going to enjoy this day is our National Rail Museum. आज हम नेशनल रेल म्यूजियम के बारे में जानेंगे. So let's start this day with our next video. Come on students. ट्रेन की बात ही निराली होती है. बड़ा तो बच्चा बनता ही है और बच्चा और खुशियों में खो जाता है. एक छोटी सी जॉय ट्रेन दिल्ली के शांति पथ चाणक्यपुर इलाके में छोटी छोटी पटरियों पर दौड़ रही है और आज हम दिल्ली के इसी रेल म्यूजियम में अपनी पिकनिक एंजॉय करने आए हैं. कमॉन स्टूडेंट्स, तो आइए इस बेहतरीन और खूबसूरत रेल म्यूजियम की छटा देखते हैं. 1 फरवरी 1977 को ये रेल म्यूजियम शुरू हुआ था और उसी के बाद ये रेल म्यूजियम लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया है. करीब 10 एकड़ एरिया में यह रेल म्यूजियम बना हुआ है, यानी 40,000 स्क्वायर मीटर का एरिया. तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस इंजन से जो कि 90 टन्स का लोकोमोटिव है. इसे ग्लास क्यूब में बनाया गया था और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में किया गया है. समय के अनुसार इसका नाम बदलता रहा. कभी लॉर्ड क्लाइड रखा गया, कभी रूजवेल्ट, कभी क्वीन एक्सप्रेस रखा गया है. इस तरीके से ये इंजन भारतीय रेलवे की सेवा में लगातार बना रहा. अब आपको एक दूसरा इंजन दिखाते हैं जिसका नाम गायकवाड़ बड़ौदा रेलवेज का हिस्सा माना गया है और इसमें ये सैलून लगा है जो कि वालरा की फैमिली के लिए इस्तेमाल होता रहता है. और इसकी बात यह है कि इसे अभी भी संभाल के रखा है. कहते हैं इसकी जो छत है वो सोने की बनी हुई थी. इसमें 6 व्हील्स थे और साथ में छोटा सा सजावट का सामान रखा गया. सैलून में प्रवेश करने वाले लोग के रॉयल फैमिली के होते थे, तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र है इस रेल म्यूजियम में. और अब शुरुआत करते हैं 161 टन्स के इन ब्रॉड गेज लोकोमोटिव से. ये 2 लोकोमोटिव यहाँ पर ब्रॉड गेज के 161 टन के खड़े हुए हैं और ये दोनों ही मैनचेस्टर में बनाए गए थे. इसके साथ बच्चों आप राइट साइड में देख सकते हैं, तो ये है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के नाम से इस कोच का नाम है और ये डायनामोमीटर है. दरअसल इसका काम अलग होता था. थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो बच्चों आप देख सकते हो ये 2 मंजिला शिप वैन है जो कि 1939 पूर्व रेलवे की लेलुआ वर्कशॉप कैलकाटा द्वारा बनाई गई थी. यह एक पहली शिप वैन है जो भेड़ों और बकरियों को बिहार के दीमापुर जिला से लाने में काम आती थी. यह एक भेड़ों को यातायात ज़्यादातर मई के सर्दी के मौसम तक रहता था. इसमें करीब 176 भेड़ें ले जाए जा सकती थी. इसे 1939 में टाटा कंपनी ने बनाया था. जो अब आप फोटो देख रहे हैं ये एक शिप वैन की है जो तब प्रयोग में लाई जाती थी और ये एक अलग चीज है क्योंकि इस तरीके से अभी हम भेड़ों को नहीं ले जा सकते. अब ये आप देख सकते हो ये मयूरगंज है, मयूरगंज कोच है और यह एक जो देख रहे हो आप कोच बिना ब्रेक वाला 6 जो है 8 टायर्स का स्टील फ्रेम पर लकड़ी से बना हुआ है. इसमें सिंपल बैरिंग लगे हुए हैं. यह फर्स्ट कम थर्ड क्लास का कोच है और यहाँ आप जो देख सकते हो फर्स्ट क्लास की जो ये बैठक है इसमें आप देख सकते हो सोफे भी लगे हुए हैं. जितना कुछ हम आपको दिखा पा रहे हैं इस वक्त जो ये आप फर्स्ट कोच में देख रहे हो सोफे लगे हुए हैं और इसमें बकायदा तब के दौर के हिसाब से ये एक रॉयल लग्जरी कोच है. और अब हम जो देख पा रहे हैं बच्चों ये है, इसे सैनिटल कहते हैं. ये 20 टन का 5 फुट 6 इंचेस का ब्रॉड गेज का स्टीम इंजन था और ये 1926 से 1944 तक पंजाब की नहर योजनाओं में इसका खूब यूज किया गया था. 1956 में इसे उत्तर रेलवे सिर्फ 193 रुपीस में देकर खरीद लिया था और उसके बाद ये इंजन यहाँ पे मौजूद है. बच्चों ये है छोटी सी जॉय ट्रेन जो लगातार लोगों की सवारी कराती रहती है इस पूरे के पूरे रेल म्यूजियम में. तो अब चलिए बच्चों, अब हम
पटियाला की मोनोरेल देखते हैं। ये है पटियाला की मोनोरेल। इसकी खासियत क्या है? ये मोनोरेल की खासियत ये है कि ये एक पटरी पर चलती है, यानी कि इसका एक तरफ का हिस्सा जो व्हील्स का है वो जमीन पर चलता था। केवल एक हिस्सा ही इसमें ऐसा होता था जो कि रेल की पटरी पर चला करता था। जैसा बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक यहाँ पे एक पटरी दिख रही है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ का जो हिस्सा है उधर एक पहिया होता था। तो ये है पटियाला की मोनोरेल, जो कि हमारे रेल के इतिहास का अलग ही हिस्सा था। और ये है बच्चों डचेस ऑफ यॉर्क। जी हाँ बच्चों, इस इंजन को डचेस ऑफ यॉर्क कहा जाता है। करीब 59,785 रुपीज़ में बना हुआ ये इंजन 1970 तक अपनी सेवाएं देता रहा था और उसके बाद ये सेवा से बाहर हो गया था। अभी इसकी स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन इतिहास का ये वो हिस्सा है जिसमें हमारे फोर फादर्स ने ज़रूर यात्रा की होगी, क्योंकि इसने अपना मोनो रेल ने और एक्सप्रेस ट्रेन में चलाने में ये काम आता था। अब बच्चों, अब आप जो ये देख रहे हो बच्चों, ये एक राज चिन्ह है। ये मैसूर के राजवंश का चिन्ह है। मैसूर के राजा कृष्णराज वडियार और उनके परिवार के लिए इस सैलून का निर्माण कराया गया था। ये सैलून और ये ट्रेन 3 डिब्बों का एक हिस्सा थे, जिसमें से एक रसोई यान था, एक शयन यान मतलब बेडरूम था, और एक महाराज के परिवार के लिए सदस्यों के लिए यहाँ पर बनाया गया था। 1899 में बना था ये, और करीब 39,500 रुपीज़ की लागत से ये कोच मैसूर के महाराज का ये यान बनाया गया था, जो कि SMR इंजन से बना हुआ है। और यह पुराना इंजन है, फिलहाल ये अंडर रेनोवेशन है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर रखी है और जो इतिहास का हिस्सा है और जो मैसूर के राजवंश का एक हिस्सा जरूर रहा है उस परिवार का। अब बच्चों, ये है प्रिंस ऑफ वेल्स का सैलून। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे, तब उनके लिए खास ये सैलून यहाँ पर बनाया गया था और उनकी इस यात्रा पर तब कहा गया था इससे बेहतर सैलून नहीं बन सकता था। तो बच्चों, आप देख सकते हो इस दिल्ली के रेल म्यूजियम में ट्रेन की विरासत भरी हुई है। तो इसी के साथ हमारा ये पिकनिक स्पॉट वीडियो फिनिश होता है। I hope you enjoyed the video. With that, my dear students, stay home, stay safe, and thanks for watching. And don't forget to hit the like button.